दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसके साथ में इम्पोर्टेंट आईएएस कोड है। ठीक है, इम्पोर्टेंट आईएएस कोड जो आजकल एग्जाम में बहुत आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके साथ साथ 10 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक स्तंभ के लिए सबसे किफ़ायती खंड या इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सा होता है। कह रहा है कि एक स्तंभ या कॉलम के लिए सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन कैसा होता है, तो आपका ट्यूबुलर सेक्शन होता है। ठीक है, ट्यूबुलर सेक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल सेक्शन होता है। किसके लिए? कॉलम के केस में। दूसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ ए बीम इज डिटरमाइंड बाय द लोड विच केस। कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ द बीम, बीम की जो कैपेसिटी होती है वो डिटरमाइन की जाती है, ज्ञात की जाती है बाय द लोड, लोड के द्वारा। विच केस, किस केस में ज्ञात की जाती है? तो आंसर आपका हो जाएगा यील्डिंग ऑफ द स्टील। क्या हो जाएगा? यील्डिंग ऑफ स्टील, स्टील की यील्डिंग के केस में ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो दूसरे का पहला वाला आंसर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीन इज रिलेटेड टू द पेनास्की मॉर्टेन टेस्ट। पेनास्की मॉर्टेन टेस्ट जो है उससे संबंधित विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीन, बिटवीन की कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये प्रॉपर्टी बतानी है बिटवीन की कौन सी होती है। तो फ्लश एंड फायर पॉइंट, फ्लश और फायर पॉइंट जो होता है ये आपका ऐसी बिटवीन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो पेनास्की मॉर्टेन टेस्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि द डिफेक्ट इन द टिम्बर दैट एराइज ड्यू टू द स्विलिंग केस्ड बाई ग्रोथ ऑफ द लेयर ऑफ सैपवुड ओवर द वुंड्स आफ्टर द ब्रांच इज कट ऑफ इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? कह रहा है कि डिफेक्ट बताना है किसका? टिम्बर का। दैट एराइज ड्यू टू द स्विलिंग, जो कि स्विलिंग के कारण उत्पन्न होता है। केज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द लेयर ऑफ द सैपवुड, सैपवुड की जो लेयर होती है उसमें ग्रोथ करता है। ओवर द वुंड आफ्टर द ब्रांच इज कट ऑफ, जब उसकी ब्रांच को काट दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? इसको रिंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिंगाल कहते हैं। चौथा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर टू इजी विद विच विच द वुड मे स्प्लाइट। मतलब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा निम्न में से कौन सा है द मेजर, जो मापता है, क्या मापता है? इजी विद द विच द वुड मे स्प्लाइट। क्या कहलाता है उसको? क्लीवेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेबिलिटी कहते हैं। तो पहला वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है, कह रहा है द एग्रीगेट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीसर और रिवर्स। कह रहा है जो सीसर और रिवर से क्या बोलते हैं आपका जो एग्रीगेट प्राप्त किया जाता है एंड प्रोड्यूस्ड उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? मिनिमम वाइड्स इन द कंक्रीट, कंक्रीट में मिनिमम वाइड्स उत्पन्न करता है। इस नोन एज, क्या कहलाता है उसको? राउंडेड एग्रीगेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको राउंडेड एग्रीगेट कहते हैं। चौथा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि द डिटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज। कह रहा है कि पेंट फिल्म के डिटैचमेंट के लिए, ठीक है, तो फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से इस नोन एज, कह रहा है कि सरफेस से पेंट का डिटैचमेंट क्या कहलाता है? तो उसको जो है फ्लेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेकिंग कहते हैं। यहाँ पर आपका फ्लेकिंग वाला आंसर मतलब तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस सोल्यूशन ऑफ द रेजिन। रेजिन का होमोजीनियस सोल्यूशन कौन है इसमें से? इन द एल्कोहल, एल्कोहल में जो रेजिन उत्पन्न मतलब जो रेजिन प्रयोग किया जाता है उसका होमोजीनियस सोल्यूशन क्या कहलाता है? तो उसको वार्निश कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्निश कहते हैं। वार्निश वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इन द शार्पनिंग पॉइंट, इन द शार्पनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ द बिटवीन विद द हेल्प ऑफ द रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल। स्टील बॉल की डायमीटर बताना है किसके लिए? शार्पनिंग पॉइंट टेस्ट जब हम करते हैं बिटवीन के लिए, तो उसमें बता रहा है कि जो स्टील बॉल हम यूज़ करते हैं उस स्टील बॉल की डायमीटर कितनी रखी जाती है? तो 0.95 सेंटीमीटर में रखी जाती है। सेंटीमीटर में 0.95 रखी जाती है। तो 0.95 वाली तीसरा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द लेंथ ऑफ द शार्ट वॉल। शार्ट वॉल की लंबाई के केस में इनमें से कौन सा सही है? एज वन मूव फ्रॉम द अर्थवर्क टू द ब्रिकवर्क इन द सुपर स्ट्रक्चर इन द लॉन्ग एंड शार्ट वॉल मेथड। यानी लॉन्ग और शार्ट वॉल मेथड में सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिकवर्क जो हम करते हैं उसमें कह रहा है कि शार्ट वॉल की लंबाई के केस में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज इट वैल्यू या इट्स वैल्यू इंक्रीज, इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही होता है। यानी 10 वाले क्वेश्चन का जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आईएएस कोड पढ़ते हैं।
IS कोड पहला क्या दिया है, IS 456 दिया है। क्या दिया, 456। ये क्या होता है, ये कोड ऑफ द प्रैक्टिस फॉर द प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट, मतलब प्लेन और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए जो हम कोड यूज़ करते हैं कौन सा होता है, IS 456 होता है। अगला दिया IS 383। क्या दिया है अगला, IS 383 दिया है। ये क्या होता है, ये स्पेसिफिकेशन फॉर द फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द नेचुरल सोर्स फॉर द कंक्रीट, मतलब फाइन और कोर्स एग्रीगेट के लिए जो कोड दिया होता है वो आपका होता है IS 383 होता है, 383 होता है। अगला आपका कोड दिया है, कह रहा है IS 2386। क्या दिया है, 2386। ये क्या होता है, ये मेथड्स ऑफ द टेस्ट फॉर द एग्रीगेट फॉर कंक्रीट के लिए, जो कि पार्ट 9 में दिया हुआ है। यानी कंक्रीट के एग्रीगेट की टेस्टिंग के जितने भी मेथड होते हैं उनके लिए जो है आपका IS कोड कौन सा होता है, 2386 होता है। क्या होता है, 2386 होता है। अगला आपका कोड दिया है IS 2430। ये क्या कौन सा टेस्ट होता है, ये आपका कोड होता है मेथड ऑफ द सैम्पलिंग। मेथड ऑफ द सैम्पलिंग मतलब सैम्पलिंग के मेथड के लिए जो IS कोड दिया है आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका 2430। कौन सा होता है, 2430 होता है। अगला दिया है आपका IS 4082। ये किसके लिए होता है, ये स्पेसिफिकेशन फॉर द स्टोरेज ऑफ द मटेरियल, यानी मटेरियल के स्टोरेज के लिए जो स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं उनके लिए जो आपका IS कोड है वो कौन सा होता है, वो 4082 होता है, 4082 होता है। अगला आपका IS कोड दिया है 2116। क्या दिया है, 2116। ये किसके लिए होता है, ये परमिएबल क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, फाइन डस्ट कंटेंट इन द सैंड, यानी सैंड में जो भी फाइन डस्ट कंटेंट होते हैं जैसे आपका क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, इनके लिए जो कोड दिया हुआ है कौन सा कोड होता है, वो आपका 2116 होता है, 2116 होता है। अगला कोड देखते हैं। अगला दिया IS 2250। किसके लिए है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर द सीमेंट मोर्टार क्यूब। सीमेंट मोर्टार क्यूब के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है उसके लिए जो आपका IS कोड होता है वो 2250 होता है। ये इंपॉर्टेंट कोड हैं, ये आपके किसी न किसी पेपर में आते रहते हैं। अगला आपका कोड दिया है IS 269 2015। क्या दिया, 269 2015। ये किसके लिए है, ये स्पेसिफिकेशन फॉर द 33, 43 एंड 53 ग्रेड ऑफ OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो आपका OPC है इसमें 33, 43 और 53 ग्रेड की जो सीमेंट होती हैं उनके लिए जो IS कोड है कौन सा होता है, वो IS 269 2015 है। ठीक है, अगला आपका दिया है कि IS 455। क्या दिया है, IS 455। ये किसके लिए है, ये स्पेसिफिकेशन फॉर द PSC बोले तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के स्पेसिफिकेशन के लिए जो कोड होता है वो आपका IS 455 होता है। अगला आपका दिया IS 1489। क्या दिया, 1489। ये किसके लिए है, ये आपका स्पेसिफिकेशन फॉर द PPC बोले तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए जो स्पेसिफिकेशन है वो आपका जो है IS कोड 1489 में मिल जाता है। अगला आपका दिया है IS 6909। ये किसके लिए है, ये आपका स्पेसिफिकेशन फॉर द SSC मतलब सुपर सल्फेट सीमेंट के स्पेसिफिकेशन के लिए आपका IS कोड 16909 हो जाएगा। अगला आपका दिया है क्या, IS 8041। क्या दिया, IS 8041। ये किसके लिए है, ये स्पेसिफिकेशन फॉर द RHPC मतलब इसका क्या है कि रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। क्या है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के स्पेसिफिकेशन के लिए आपका जो IS कोड होता है कौन सा होता है, IS 8041 होता है। अगला कोड दिया है IS 12330 मतलब 12330। ये किसके लिए होता है, 12330 जो होता है स्पेसिफिकेशन फॉर द SRPC आपका सल्फेट रजिस्टिंग या सल्फेट रजिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। ठीक है, तो सल्फेट रजिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट का जो IS कोड है वो कितना होता है, 12330 होता है। अगला आपका दिया IS 6452 6452। ये किसके लिए है, ये स्पेसिफिकेशन फॉर द HAC फॉर स्ट्रक्चरल यूज। HAC आपका मतलब हाई एल्यूमिना सीमेंट हो गया, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो IS स्पेसिफिकेशन के लिए IS कोड है वो कौन सा होता है, 6452 होता है। अगला दिया IS 3466। तो IS 3466 किसके लिए है, ये स्पेसिफिकेशन फॉर द मशीनरी सीमेंट के लिए जो स्पेसिफिकेशन होता है वो आपका कौन सा होता है, 3466 होता है। अगला आपका दिया हुआ है IS 4031 किसके लिए, केमिकल एनालिसिस
फॉर द टेस्टिंग ऑन द सीमेंट, मतलब सीमेंट पर जो टेस्टिंग और एनालिसिस किया जाता है वो भी केमिकल एनालिसिस और टेस्टिंग की जाती है, उसका जो IS कोड है क्या होता है वो आपका 4031 होता है। अगला आपका दिया है कि IS 456 और अगला दिया है 10,262 यानी 10262। अगला दिया है SP23। ये तीनों के तीनों कोड किसके लिए होते हैं? ये कोड फॉर द डिजाइन कंक्रीट मिक्स की डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। कंक्रीट मिक्स की डिज़ाइन के लिए कभी कभी आपका यह क्वेश्चन बन जाता है, तो आपका 10,262 वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, तो IS जिससे 456 दिया हुआ है, ये डिज़ाइन ऑफ द RCC दिया हुआ है। आपका जो 10,262 दिया हुआ है ये किसके लिए है? ये कोड फॉर द डिजाइनिंग कंक्रीट मिक्स के लिए दिया है। ठीक है, अगला दिया है IS 1199। 1199 क्या है? ये मेथड ऑफ द सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ द कंक्रीट के एनालिसिस और सैम्पलिंग ऑफ द मेथड, मतलब मेथड ऑफ द सैम्पलिंग के लिए आपका जो कोड हो जाता है वो IS 1199 हो जाता है। अगला आपका दिया IS 516 ये किसके लिए है? ये मेथड ऑफ द टेस्ट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट की स्ट्रेंथ के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, उनके मेथड का IS कोड कौन सा होता है? 516 होता है, 516 होता है। अगला कोड दिया है आपका IS 13311, मतलब 13,311 जो है कोड किसका है? ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट कंक्रीट की जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की जाती है उसका IS कोड होता है 13,311। अगला दिया आपका IS 4925, मतलब 4925। ये स्पेसिफिकेशन किसका है? ये कोड किसका है? ये स्पेसिफिकेशन फॉर द कंक्रीट बैचिंग प्लांट का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो कौन सा होता है? ये IS 4925 में लिया जाता है। अगला दिया है IS 3025। ये कोड किसका होता है? ये टेस्ट ऑन द वाटर सैंपल पर जो टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, कंक्रीट के केस में वाटर सैंपल पर जो टेस्ट किए जाते हैं उसका IS कोड कौन सा होता है? 3025 होता है। अगला आपका दिया है IS 4990 किसका है? ये स्पेसिफिकेशन फॉर द प्लाईवुड फॉर्मर फॉर कंक्रीट के लिए, किसके लिए है? स्पेसिफिकेशन फॉर द प्लाईवुड फॉर्मर फॉर द कंक्रीट के लिए जो आपका कोड होता है कौन सा होता है आपका? ये हो जाएगा 4990 होता है। अगला आपका कोड दिया है, कह रहा है कि 9109 IS 9103 जो है, IS 9103 जो है ये किसके लिए है? ये स्पेसिफिकेशन फॉर द कंक्रीट एडमिक्सचर के लिए जो स्पेसिफिकेशन होता है वो कौन सा होता है आपका? IS 9103 होता है। अगला आपका दिया हुआ है IS 12200 ये किसके लिए है? ये स्पेसिफिकेशन फॉर द PVC बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC वाटर बार्स के लिए जो स्पेसिफिकेशन है कितना होता है? 12,200 होता है, IS 12,200 होता है। अगला आपका दिया है IS 1077 किसके लिए है? ये आपका कोड होता है स्पेसिफिकेशन फॉर द ब्रिक फॉर मशीनरी वर्क के लिए जो ब्रिक होता है उसके स्पेसिफिकेशन के लिए जो कोड होता है वो IS 1077 होता है। अगला कोड देखते हैं। अगला दिया कि IS 5454 ये किसके लिए है? स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ द सैम्पलिंग ऑफ द ब्रिक फॉर टेस्ट, यानी टेस्ट के लिए जो हम ब्रिक का सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसका जो कोड होता है वो IS 5454 होता है। अगला दिया IS 3495 ये किसके लिए होता है? ये होता है मेथड फॉर द टेस्टिंग ऑफ द ब्रिक। ये क्वेश्चन दरअसल आया हुआ क्वेश्चन है, SSC में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो IS 3495 जो है ये मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ ब्रिक होता है। ब्रिक के टेस्टिंग के लिए जो मेथड का IS कोड होता है कौन सा होता है आपका? 3495 होता है। अगला दिया IS 1786 किसके लिए होता है? ये कोल्ड वर्कड HY स्टील रिबार्स के लिए होता है, जो कि ग्रेड कौन सा होता है इसमें? FE 415 और FE 500 वाले ग्रेड के लिए वो जो क्या बोलते हैं आपका होता है। तो यानी कह सकते हैं आपकी HY HD बार के लिए जो कोड दिया हुआ है कौन सा होता है? IS 1786 होता है। अगला दिया है कि IS 432 हो गया, 226 हो गया, 2062 हो गया, ये सब जो होते हैं ये माइल्ड स्टील ऑफ द ग्रेड फर्स्ट के लिए, मतलब माइल्ड स्टील ऑफ द ग्रेड फर्स्ट के लिए जो कोड दिया होता है आपका IS 432 और 226 और 2062 होता है। अगला आपका जो दिया है IS 432 और 1877 ये किसके लिए होता है? ये आपका होता है माइल्ड स्टील ऑफ द ग्रेड सेकेंड के लिए, माइल्ड स्टील ऑफ द ग्रेड सेकेंड के लिए जो है आपका IS 432 1877 जो है कोड होता है। अगला आपका दिया है कोड IS 1566 किसके लिए होता है? ये होता है आपका स्पेसिफिकेशन फॉर द हार्ड ड्रॉन स्टील वायर
फॉर रेनफोर्सिंग कंक्रीट के लिए, मतलब रेनफोर्सिंग कंक्रीट के लिए जो कि वायर फैब्रिक हो, ठीक है, उसके हैंड ड्रॉन स्टील, मतलब आप सीधा कह सकते हैं कि जो आरसीसी में वो जो हम वायर वाला यूज़ करते हैं, मतलब जो स्टील को स्टीरप्स के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, उनका जो कोड दिया हुआ कौन सा है, IS 1566 होता है। अगला दिया है आपका IS 1785। 1785 किसके लिए होता है, ये स्पेसिफिकेशन फॉर द प्लेन हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक किसके लिए, फॉर द प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, यानी प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में जो हम वायर यूज़ करते हैं उसका जो IS कोड होता है कितना होता है, वो IS 1785 होता है। अगला कोड देख लेते हैं। अगला कोड आपका दिया है IS 2090। 2090 किसके लिए है, ये स्पेसिफिकेशन फॉर द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील बार फॉर द प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, मतलब प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में जो HYSD बार यानी हाई टेंसाइल स्टील बार हम यूज़ करते हैं उसका जो IS कोड होता है कौन सा होता है, 2090 होता है। अगला आपका दिया IS 2062। 2062 किसके लिए होता है, ये स्पेसिफिकेशन होता है फॉर द स्टील फॉर द जनरल पर्पस, जनरल पर्पस के लिए जो हम स्टील यूज़ करते हैं उसका जो IS कोड होता है कितना होता है, 2062 होता है, ठीक है, 2062 होता है। अगला कोड दिया है IS 226। 226 किसके लिए होता है, स्पेसिफिकेशन फॉर द रोल्ड स्टील मेड फ्रॉम स्ट्रक्चरल स्टील, यानी जो रोल्ड स्टील बनाई जाती है किसके द्वारा, वो स्ट्रक्चरल स्टील के से जो है जो आपकी रोल्ड स्टील बनाई जाती है उसका IS कोड कितना होता है, 226 होता है। अगला आपका कोड दिया है IS 2074। तो 2074 किसके लिए होता है, ये स्पेसिफिकेशन फॉर द प्राइम कोड फॉर स्ट्रक्चरल स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील के लिए जो प्राइम कोड का स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन में लिया जाता है उसका कोड क्या होता है, IS 2074 होता है। अगला कोड आपका दिया IS 2932। 2932 किसके लिए होता है, ये स्पेसिफिकेशन फॉर द सिंथेटिक एनिमल पेंट फॉर द इनेमल पेंट फॉर द स्ट्रक्चरल स्टील, यानी स्ट्रक्चरल स्टील के लिए जो एनिमल पेंट होता है उसका जो IS कोड लिया जाता है कौन सा होता है, IS 2932 होता है, IS 2932 होता है। अगला आपका दिया IS 12118 यानी 12118, ये कोड किसके लिए होता है, ये स्पेसिफिकेशन फॉर द पॉलीसल्फाइड सीलेंट के लिए होता है, पॉलीसल्फाइड सीलेंट के लिए जो आपका IS कोड दिया कितना होता है, वो 12118 होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।